देती है तू? दिनेश, मेरी रिपोर्ट कार्ड लाया? हाँ, मैडम पूछ रही थी कि सरोज क्यों नहीं आई। रिजल्ट के नाम से तो मेरी बत्ती गुल। अच्छा, मैं पास तो हो गई ना? मेरी तो फर्स्ट क्लास आई है। फेल तो होना ही था। सारा दिन मोहल्ले के लौंडे लपाड़ों के साथ खेलती रहती, पढ़ाई में मन कैसे लगता? कटवा दी फेल ना। पापा, इस बार कई बच्चे फेल हुए। चुप! मैंने दुनिया भर के बच्चों का ठेका नहीं ले रखा। कल से तेरा स्कूल जाना बंद, समझी? घर का काम का सीख। इसी लायक है तू। सुनो जी, सरोज का स्कूल बंद कर देने से कोई फायदा तो होगा नहीं ना? मेरी बात कान खोल के सुन ले। इस घर का मालिक मैं हूं। मेरा फैसला मतलब पत्थर की लकीर। स्कूल जाना बंद, इसका तो बंद। तुम क्या कर रहे हैं? चलो अंदर। सब के सब इकट्ठे करके मेरा खून पीने को। खेमचंद एक सरकारी अस्पताल की डिस्पेंसरी में लैब अटेंडेंट के तौर पर काम करता था। उसकी मर्जी के बिना उसके घर में कुछ भी नहीं हो सकता था। पत्नी कमला तो दूर, वो अपने पिता शंकरलाल की भी नहीं सुनता था। उसकी हरकतों से परेशान होकर शंकरलाल बेटे का घर छोड़कर पास ही एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय हो जय हो। पापा खाना। अरे बेटा, आज तो स्कूल नहीं गई? बाबा, मैं फेल हो गई। बाबा, पापा कहते हैं स्कूल बंद, घर में काम कर। बाबा, पापा को बोलो ना, मैं खूब काम करूंगी, खूब मेहनत करूंगी, खूब पढ़ूंगी, अच्छे नंबरों से पास होंगी। बाबा, पापा को पटा लो ना। हाँ बेटा, मैं बात करूंगा। बैठ। खेमचंद के पिता और पत्नी दोनों को पता था कि उसके निर्णय को बदलना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी उन्होंने कोशिश की। इसके बावजूद सरोज का स्कूल जाना बंद हो गया। लेकिन बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली 13 साल की सरोज कुछ ही दिनों में अपनी इस नई जिंदगी में मस्त हो गई। देख देख, वो है मेरे आगे वाले भैया। पूछ रहे थे कि तेरी सहेली आज तक दिखती नहीं। क्या नाम है उसका? इस खोचू को पागल खाने वाले ने छोड़ के दे दिया। भैया, हमारी कोई चिट्ठी? ओ, मामा जी की चिट्ठी। मामा की चिट्ठी आई है। सरोज, अरे इतनी बड़ी हो गई पर अभी तक बचपना नहीं गया तेरा। पढ़ो। हाँ पढ़। आदरणीय जीजाजी और जीजी जी को राम सेवक का साधन चरण स्पर्श। आगे समाचार ये है कि अगला 16 तारीख शाकिर सवन। ये शाकिर सवन क्या होता है माँ? तू आगे पढ़ना। हाँ, जो भी है, उस दिन लड़के की शादी तय हुई है। अरे चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसी बहाने मेरठ में भैया भाभी और नाते रिश्तेदारों से मिलना हो जाएगा। माँ, मैं शादी में पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी। मेरठ वाले क्या कहेंगे? माँ, मेरे को भी नई पैंट चाहिए। मेरे को भी नई पैंट चाहिए। नाक पोंछनी आती नहीं, पैंट चाहिए। अच्छा, अगर झगड़ा करोगे ना तो कोई भी शादी में नहीं जाएगा। अरे तुम्हारे पापा को आने दो, सबके लिए नए कपड़े बनवाऊंगी। हाँ, अच्छा चलो भागो यहाँ से, मुझे काम करने दो। छुट्टी ना है मेरे पास। तू एक काम कर, बच्चों को लेकर तू हुआ और उनसे मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांग लियो। लेकिन तुम्हारे खाने पीने का क्या होगा? चाय तक तो खुद बना नहीं पाते, बाहर अटरम सटरम खाओगे। तो फिर ऐसा कर, इसे सरोज को छोड़ जा मेरे पास, ये संभाल लेगी। वो वैसे भी बहुत पर निकल आया इसके। वहां जाके कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर। लेकिन सरोज का बड़ा मन था कि वो जाए। तो फिर मेरे से पूछने की क्या जरूरत थी भाई? कर ले जो तेरी मर्जी आवे। नहीं नहीं, ठीक है। सरोज बेटा, तू पापा का ख्याल रखना। हाँ, यार, जब बीवी मायके जाती है ना, हम लोगों की तभी ऐश होती है। हाँ।
सिर्फ 2 मौकों पे दारू पीता हूँ। खेम, देख भाई, झूठ तो बोल मत। हाँ, सिर्फ 2 मौकों पे दारू पीता हूँ। एक तो जब मेरी बीवी घर में होती है तो उसके गम में, और दूसरे तब जब बीवी घर में नहीं होती तो उसकी खुशी में। हाँ, क्या बात कही। अरे कमला, मैक्रोनी की तैयारी हो गई सारी? हाँ हाँ भाभी। मामा मैं दुल्हन बनूंगी और मैं दूल्हा। अच्छा ठीक है, बन जाओ। चलो तुम दोनों बैठो यहाँ पे। अरे खेम नहीं आया शादी में? अरे भाभी, उनका तो बड़ा मन था पर उन्हें छुट्टी ना मिली। अरे सरोज को तो ले आती, ऐसे शादी ब्याह के मौके में संजोग बन जाते हैं, और फिर 2-4 साल में तो उसकी तू ब्याह रचाएगी ना। फिर चलो कोई नहीं। चलो चलो भाई, गाओ 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 भाई, रुक क्यों गए? सरू, सरू, संध्या के समय दिया बाती ना करना अशुभ माना जाता है बेटे। ले शाबाश। पापा, अरे बेटे तुम बेटा, कहाँ चले गए थे पापा? पापा तुम कहाँ चले गए थे? तेरे बाप ने बताया नहीं? मैं हरिद्वार गया। पापा, आज तो मेरे पास रुक जाओ। मैं जब तक मम्मी नहीं आती मैं आपके पास सो जाऊंगी। अरे पगली बेटी, इतनी बड़ी होकर डरती है, हैं? और आज की तो बात है, कल तो तेरी मम्मी आ ही जाएगी, हैं? और फिर भी अगर डर लगे तो अपने पापा के पास हो जाना। ओ खेम, जिस दिन बहू घर पे ना हो उस दिन तो कम से कम वक्त पे आ जाया कर। देख बच्ची कैसे डर रही है, पत्ते की तरह कांप रही है, हैं? ए, खड़ी खड़ी क्या बिसुल रही है? ले प्रसाद ले। वो छुट्टे पैसे तो आप लोगों को रखने चाहिए ना। अजी सुनते हो? लो छुट्टे पैसे तो ले आओ। सरोज, क्या तुम लोग भी छुट्टे नहीं रखते हो कभी भी? हाँ, ये कितने पैसे? हाँ जी, 51 रुपये दे दो। वहां सभी पूछ रहे थे तुम्हें क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। सरोज, लगता है सरोज नाराज है तभी तो दरवाजे पे नहीं आई, वरना तो। अरे सरोज, सरोज नाराज है मुझसे? हाँ? देख तो मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये ले, ये पकड़, पकड़ ना। अरे अच्छा देख, ये ले, ये पैसे तेरी कानपुर वाली मौसी ने भेजे। हाँ ये ले। और अब तो गुस्सा थूक दे। हे भगवान, अरे इतना गुस्सा। अच्छा देख देख, कसम से अगर अगली बार तू नहीं जाएगी ना तो मैं भी नहीं जाऊंगी किसी शादी में। सच्ची? अरे बच बच, अब तुम ही समझाओ ना इसे। देखो तो भला रोज चली जा रही है, तो इतना नहीं रोते। हाँ
में चिल्ला रहे बेटा? बैठ। वो चक्कर सा देख रही हूँ तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो बाहर खेलने भी नहीं जाती, बार बार उल्टी। क्या हो गया तुझे? तू कल अपने पापा के साथ डिस्पेंसरी चले जाना, वो तुझे कोई दवाई दे देंगे। हाँ? नहीं, मुझे पापा के साथ नहीं जाना, नहीं जाना मुझे पापा के साथ, मुझे पापा के पास नहीं जाना। सरोज, 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 क्या बात है? क्या बात है बेटा? बता, बता मुझे, क्या बात है? हाँ? आप पापा को नहीं बताओगे? नहीं, ऐसी क्या बात है? हाँ? बच्चे, बता। देख, देख मैं माँ ना तेरी बच्चे। हाँ, बता। मम्मी, मम्मी, हाँ। पापा मेरे साथ गलत काम करते हैं। वो जी मचलाता है, उल्टी होती है, पेट भारी सा लगता है। मम्मी आप पापा को नहीं बताओगे तो वो मुझे। सरोज, तुझे पता है ना तू क्या कह रही? हाँ? तेरे बाप तेरे साथ? कब से है? कब से? जब हम शादी में गए थे या फिर जब आप नहीं होते हो। कमला सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसका पति इतनी गंदी और गिरी हुई हरकत कर सकता है। जब डॉक्टर ने उसे बताया कि सरोज 3 महीने पेट से है, तो वो इस बात से परेशान हो गई कि अगर ये बात जग जाहिर हुई तो उनकी कितनी बदनामी होगी। सरोज की कम उम्र और 3 महीने का बच्चा गिरवाने का मतलब था सरोज की जान से खेलना। देख बेटा, मैं तेरे पापा से बात करूंगी। हाँ, वो तुझे फिर परेशान नहीं करेंगे। लेकिन बेटा देख, तू इस बारे में किसी से भी बात मत करना, अपने बाबा से भी नहीं। तुझे मेरी कसम। हाथ मत लगाना मुझे, छूना मत मुझे, खिलाती है मुझे तुमसे। आदमी नहीं, जानवर हो जानवर। कहीं तू भी तो पी के नहीं आई? क्या बोल रही तू है? क्या बोल रही है? नहीं, जानवर भी नहीं, जानवर भी ऐसा ना करे। अरे बाप होकर तुमने अपनी बेटी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत की। अरे नरक में भी जगह न मिलेगी तुझे। नहीं मिलेगी। देख कमला, अगर तू सोच रही है कि मैंने खबरदार, झूठ तो बोलना मत, झूठ मत बोलना। 3 महीने पेट से सरोज, 3 महीने। अरे 3 महीने। चुप चुप, धीरे बोल, धीरे। जो हो गया सो मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ। आज तो दुनिया की जोड़ते फिरना। जब मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो क्या जवाब देंगे तुम? क्या जवाब दोगे? मैं बोल रहा हूँ धीरे बोल, और तू सिर पे चढ़ी जा रही है। अरे चुप कर। अच्छा ठीक है, सारी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीट अपनी बेइज्जती का। छी, इस कुत्ते को गोली मार दूं। इसे गोली मार रहे हो मुन्ना? इस कमीने बाप को जो अपनी बेटी से बलात्कार करता रहा। ये राक्षस अपनी ही बेटी से बलात्कार करता रहा। बच्चे जब उससे सहा नहीं गया तो उसने अपनी मां को बताया। मां ने अपने पति पर केस कर दिया। नौकरी से छुट्टी होगी इस कमीने की। अरे आज की नौकरी से क्या बंदा चाहिए? दीदी आप भी हमारे साथ खेलो ना। वो तुम लोग भागो यहाँ से। बोला ना दीदी की तबीयत खराब है, जाओ। चल चल चलते।
के बाद बिगड़े। अभी कुछ बिगड़ने को बाकी रह गया क्या? मैं जानता हूं, पता नहीं मुझसे ये सब, लेकिन अगर ये बात घर से बाहर चली गई तो हम किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाएंगे। अपनी बेटी के साथ मुंह काला करते वक्त ये ख्याल नहीं आया तुमको? तू समझ नहीं रही है, मेरी नौकरी जा सकती है। मैं सरोज, बेटा तू ही अपने बाप को माफ कर दे। मैं तेरे पाँव छूना मत मेरी बेटी को, छूना मत। अगले कुछ महीनों में सरोज का घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी सहेलियों को बताया गया कि वो बीमार है। उसके भाई बहन को भी उससे दूर रखा जाने लगा। सरोज को लेकर मोहल्ले में तरह तरह की बातें होने लगी, जिसकी भनक कमला के कानों में भी पड़ी। शंकरलाल को भी बहाने बनाकर सरोज से नहीं मिलने दिया गया। लेकिन एक दिन वो सरोज की लंबी बीमारी से परेशान होकर उसे देखने घर आया। वो सरोज सो रही है। बेटा मैं बहुत बार उसे देखने आया हूँ। आप चिंता बहुत कर रहे हो। नहीं, कोई चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक और है। ऐसा क्या हो गया उसे जो उसको पेट में रसाली हो गई है और वो डॉक्टर ने बोला कि खून की कमी है। नाशपीती बीमारी ने तो इस बच्ची का खेलना हंसना सब बंद कर दिया। बेटा मैं एक बार मिलूं, वो रूठ जाएगी मुझसे। एक बार मिले मुझे, एक बार मिले। सरोज देख तेरा बाबा है। सो रही है बेटी? लगता है वो देर में सो रही है। इसे सोने देना बेटा, खूब आराम करेगी तो उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरी बच्ची का ध्यान, और देर सवेर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना बेटा। और उससे भी कहना कि हमसे इसका ख्याल मेरे बच्चे। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जेल की रोटी जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। नौ महीने पेट में रखा मैंने उसे। अब तुम कहते हो कि अपनी जाई को मार डालो? अरे ये तो जितने से तो अच्छा होता मैं मर जाती। फिक्र मत कर, वो दिन भी आ जाएगा, ज्यादा दूर नहीं है। और तू ही क्या, हम सब के सब मारे जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं तेरे को। क्या कहेगी लोगों से? पेट से कैसे है सरोज? किसका बच्चा है वो? और बच्चा हो भी गया तो उसे रखेंगे कहाँ? हाँ? अच्छा तो छोड़ सारी बात। ये सारी मुसीबत की जड़ मैं ही हूं ना। तू मुझे जहर दे दे, मैं जाके फांसी पे लगा लेता हूं अपने आप को। तू पाल लियो बच्चों को खुद। कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बात सुनो, इस मुसीबत से पिन छुड़ाने के अलावा अब और कोई चारा नहीं है। मेरी बात समझ रही है ना? एक सी किस्मत है हमारी, घर में उजाला करने के लिए खुद जलते रहते हैं।
मम्मी पापा कहाँ हैं? वो बाजार गए, जल्दी चलो। चलो 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 दादाजी, हमें बाजार चलो। अरे राम, इसकी हालत तो बहुत खराब है। बेटा तुम उसका ध्यान रखना, मैं भी टैक्सी लेकर आता हूँ। बेटा मैं अभी आया। दीदी क्या हो गया? दीदी इधर क्या हो गया? शंकरलाल तुरंत सरोज को पास की एक सरकारी डिस्पेंसरी में ले गया। सरोज की इतनी बिगड़ी हालत देखकर वहां के डॉक्टर को शक हुआ और पुलिस के झंझट से बचने के लिए उसने शंकरलाल से सरोज को किसी बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा। कब से उल्टी कर रही है? पता नहीं, कुछ महीनों से इसकी तबीयत खराब है। इसके माँ बाप कहते हैं कि इसको पेट में रसौली है। डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगी ना? नर्स, ऑक्सीजन फास्ट। सरू, सरू, सरू मेरा बेटा, सरू। माफ कीजिए, आपने बहुत देर कर दी। शी इज डेड। अगर आपके साथ कोई हो तो इनके माँ बाप को बुलवा लीजिए। जब तक पुलिस नहीं आती बॉडी को मॉर्चरी में रखना पड़ेगा। पुलिस? पुलिस किस लिए? इतनी छोटी बच्ची की अचानक मौत, दूसरा ये प्रेग्नेंट थी, आई मीन गर्भवती। पुलिस को तो इन्फॉर्म करना ही होगा। और भाई, बॉडी को मॉर्चरी में रखा होगा। इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपा के रखी। बहू, तूने भी मुझे कुछ नहीं बताया। क्या बताती वो? क्या बताती? कि सरोज का पांव फिसल गया था, उसने घर की नाक कटवा दी थी। क्या बताती? डॉक्टर को मना नहीं कर सकते थे आप? ये पुलिस का चक्कर लौटा दिया। तो देखिए ऐसा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो कल मिलेगी, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अगर आपको सरोज की मौत के पीछे किसी को ऊपर शक शुबा है तो आप हमें बता दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, हमारी किसी से दुश्मनी हो तो शक शुबा भी करें। हमें तो यही बताया गया था कि बच्ची के पेट में रसौली है। हमारी किस्मत खराब थी जो उसकी। आप तो बस बच्ची की लाश हमें दिलवा दीजिए, हमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। ठीक है। नाबालिग सरोज का गर्भवती होना और फिर उसकी अचानक मौत पर शक के बावजूद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले कुछ भी कहना एएसआई राजकमल ने ठीक नहीं समझा। उन्होंने इंक्वेस्ट पेपर्स तैयार किए और जांच के लिए डॉक्टर से सरोज के विस्टा यानी मुख्य अंगों को प्रिजर्व रखने को कहा। सरोज की बॉडी उसके परिवार के हवाले कर दी गई। नित्याय सिद्धाय दिव्यंबराय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम महाकाल रूपेण नमः शिवाय, ओम रुद्राय, ओम शांति रूपेण नमः शिवाय, ओम दीर्घाय, ओम दुर्गावतारम, ओम पति नमः शिवाय, ओम गौरीपति, नित्याय सिद्धाय दिव्यंबराय, ओम अगर इस घर में किसी को से प्यार मिला है सरोज को तो सिर्फ आपसे, इसलिए आप ही, इसलिए आप ही। माफ कर दिया मेरे बच्चे। शमशान में सबके सामने नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? अगर किसी को मेरे में शक हो जाता तो चाह रहा था कि वहीं तेरे रोने धोने से सरोज की जिंदगी वापस आ जाएगी क्या? हाँ, तुम्हारे सर से तो बना टली, पाप तो मेरे सर चढ़ेगा ना। एक बेटी और है मेरी, कल को तुम उसके साथ भी कुकर्म करोगे और मुझे उस
उसे मारने को कहोगे तो एक बेटी और है मेरी, कल को तुम उसके साथ में कुकर्म करोगे। और शंकर लाल ये सुनकर पागल सा हो गया कि खेमचंद ने सरोज के साथ बलात्कार किया और फिर उसके गर्भवती हो जाने की वजह से उसने कमला के साथ मिलकर उसे मार डाला। शंकर लाल ने ठान लिया कि वो अपनी पोती के हत्यारों को चैन से नहीं जीने देगा। उसने खेमचंद और कमला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया। अब ये केस एएसआई राजकमल से एसएचओ पूनम बनर्जी ने संभाल लिया था। सरोज मौत के समय पेट से थी। बाप का नाम खेमचंद। उसी कमीने ने अपनी बेटी के साथ मुंह काला किया साहब, और फिर अपनी बहू के साथ मिलकर मेरी फूल सी पोती को मार दिया। कीड़ा पड़ेगा उससे, कीड़ा। इसका मतलब हुआ उसके पेट में खेम का बच्चा, यानी अपने पिता का। शंकर लाल के बयान के आधार पर इंस्पेक्टर पूनम ने सरोज की मौत के बारे में तहकीकात शुरू की। उन्होंने सरोज का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी बात की। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी जिसमें लिखा था कि मौत के वक्त सरोज के गर्भ में एक फुली ग्रोन मेल फीटस था, लेकिन उसकी मौत के कारण के बारे में कोई भी शक पैदा करने वाली टिप्पणी नहीं थी। फिर भी शंकर लाल के बयान के आधार पर पूनम ने खेमचंद और कमला को गिरफ्तार करने का फैसला किया। क्या बात? तुम्हारा नाम खेमचंद है? हाँ जी। क्या बात है? अपनी बेटी के साथ बलात्कार, फिर पत्नी के साथ मिलकर सरोज को मार डालने के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। गलतफहमी है, मैंने ऐसा नहीं किया। कोई गलतफहमी नहीं हुई। आपको किसने कहा मैंने ऐसा किया? पिता शंकर लाल ने। चलिए घर। क्यों आप क्यों मेरे साथ ऐसा करें? किस बात का बदला ले रहे हैं? बापू मैंने नहीं किया। शंकर लाल की एफआईआर में खेमचंद और कमला पर लगाए गए इल्जाम को सपोर्ट करने के लिए पूनम ने खेमचंद के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। उसे पता चला कि खेमचंद के एक पड़ोसन ने उसकी और कमला की बातें सुनी थी, जिसमें उसने सरोज से पिंड छुड़ाने की बात कही थी। खेमचंद के बच्चों ने भी पुलिस को बताया कि उनके माँ बाप के बीच सरोज को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। खेमचंद को गिरफ्तारी के बाद नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। उधर शंकर लाल ने बच्चों का ख्याल रखने के लिए खेमचंद के घर में रहना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हो बेटा? दादाजी गुड़िया के कपड़े फट गए, यहाँ पर ना मम्मी ने सरोज दीदी के कपड़े रखे थे तो इसके लिए निकालने थे। ओह अच्छा, तो मैं निकालता हूँ। लो निकालो। देखो बेटा। शंकर को लगा कि पुड़िया में मिली दवाई शायद वही जहर है जिससे सरोज की मौत हुई। उसने तुरंत इंस्पेक्टर पूनम को फोन करके घर बुलाया। पूनम ने वो पुड़िया सील कर रासायनिक परीक्षण के लिए CFSL यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज भेज दी। तुम कैसी माँ हो? हाँ? कैसी माँ हो? अपनी मासूम बच्ची को मौत के मुंह में ढकेलते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम्हें कुछ नहीं लगा? तो क्या करती मैं? क्या करती मैं? अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं दर की ठोकरें खाने को चली जाती। कैसे छिपाती मैं उसके बड़े हुए पेट को? मोहल्ले वाले और जान बिना जी को क्या जवाब देती मैं? क्या देती मैं? बोलो। वैसे भी अगर वो जी जाती ना तो उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर होती। अच्छा हुआ वो मर गई। फिर सरोज को लेकर झगड़ा शुरू हो गया।
ये मरने मराने की बात करने लगे। मैं घबरा गई। कैसी बातें कर रहे हो? इस मुसीबत से पिन छुड़ाने के अलावा अब और कोई चारा नहीं है। मेरी बात समझ रही है ना? ये लैब से 3 गोलियां लाया था मैं। ये दूध में मिला के पिलाती हूँ। किसी को कानों का खबर नहीं मिलेगी। अरे ले लेना। जिस डिस्पेंसरी में मैं काम करता था वहीं से लाया था वो जहर की गोलियां। अगर सरोज जिंदा रहती तो मैं मर जाता। मरोगे तो तुम अब भी। इज्जत तो गई, जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। खेमचंद ने फैसला कर लिया कि वो कमला और खुद को बचाने की हर चंद कोशिश करेगा। उसने अपनी बीवी के जेवर और गांव की जमीन बेचने का इरादा कर लिया। उसने शहर के नामी क्रिमिनल लॉयर राकेश शर्मा को अपना वकील नियुक्त किया, जिसके बारे में मशहूर था कि वो बिगड़े से बिगड़े केसेस को संभाल लेता है। एसएचओ पूनम का त्रिलोकपुरी थाने से तबादला हो गया। राकेश शर्मा ने हाईकोर्ट में खेमचंद और कमला की बेल एप्लीकेशन दायर की, जिसे नामंजूर कर दिया गया। राकेश शर्मा ने शंकर लाल को बातचीत के लिए बुलाया। देखिए वकील साहब, अगर आपने मुझे ये कहने के लिए बुलाया है कि मैं खेम और कमला पर लगाए गए इल्जाम वापस ले लूं, तो मुझे आपसे बात नहीं करनी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर देखिए शंकरलाल जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपने अपने पोते और पोती यानी खेमचंद के बच्चों के बारे में कुछ सोचा है? मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, सरोज को तो अब हम वापस ला नहीं सकते। हो सकता है कि खेमचंद और कमला को उम्र कैद हो जाए या फांसी हो जाए, तो फिर उनके बच्चों का क्या होगा? कौन उनको संभालेगा? उनके कपड़े लत्ते, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, बेचारे सड़क पे भीख मांगेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, भगवान न करे ऐसा हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन शंकरलाल जी, कल अगर आप ही को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? कौन उनको संभालेगा? कौन उनकी देखभाल करेगा? देखिए, जमाना बहुत खराब है। सबसे पहले तो अपने ही मुंह फेर लेते हैं। देखिए, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। दरअसल में आपने खेमचंद की अकल ठिकाने लगा दी। बेचारा बहुत पछता रहा है, बहुत पछता रहा है। अपने किए की माफी मांग रहा है। वकील साहब, मैं ढंग से सोच नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, आराम से सोचिए, बिल्कुल आराम से सोचिए। देखिए शंकरलाल जी, अब जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन हम जीते जी दूसरे बच्चों को तो नहीं मार सकते ना। हाँ? अब आप देखिए, खेमचंद के खिलाफ गवाही न देकर के आप उसको जिंदगी नहीं दे रहे हैं, उसके बच्चों को जिंदगी दे रहे हैं। हाँ? बस आप निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत रहें। आपकी कृपा से बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। देखिए, आप खेमचंद के खिलाफ गवाही न देकर के उसको नहीं, उसके बच्चों को जिंदगी दे रहे हैं। गुड़िया, बेटा तुम लोग खेलने नहीं गए? बाबा, हम तो बहुत दिनों से खेलने नहीं जा रहे। क्यों बेटा? वो हमें खिलाते नहीं है।
और हमें कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा को पुलिस ले गई है और उन्होंने सरोज दीदी को मारा है। लेकिन बाबा, सरोज दीदी तो बुखार से मरी थी ना। मेरी सरोज बुखार से ही मरी थी। शंकरलाल, आपने अपनी एफआईआर में कहा था कि आपका बेटा खेमचंद आपकी पोती सरोज के साथ जबरदस्ती किया करता था, और जब सरोज के बच्चा ठहर गया तो आपके बेटे खेमचंद और उसकी पत्नी कमला ने मिलकर उसे जहर दे दिया। आपने यही आरोप लगाया था ना? आपने पुलिस में यही बयान दिया था ना? ये गलत है जज साहब, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। राकेश शर्मा ने इस बात का ख्याल रखा कि कोई भी गवाह पुलिस को दिए बयान की अदालत में पुष्टि न करे। डरा धमका पैसे खिला उसने सभी गवाहों को खेमचंद के खिलाफ गवाही न देने के लिए राजी कर लिया। सरोज की मौत की वजह जानने के लिए सरकारी वकील ने डॉक्टर थॉमस को विटनेस स्टैंड में बुलाया। योर ऑनर, जब सरोज को हॉस्पिटल लाया गया तो उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। थोड़ी देर में उसने दम तोड़ दिया था। मौत के वक्त सरोज गर्भवती थी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उसके पेट में फुल्ली ग्रोन मेल फीटस था। डॉक्टर थॉमस, सरोज की इस तरह की मौत पर आपको कोई शक नहीं हुआ? हुआ था, क्योंकि यह नॉर्मल केस नहीं था। इसीलिए हमने उसके विसरा को प्रिजर्व रखा और पुलिस के कहने पर जांच के लिए सीएफएसएल भेजा था। उसकी किडनी, उसके लीवर, उसके पेट, उसके इंटेस्टाइन और उसके खून के नमूनों में कोई भी कॉमन पॉइजन नहीं पाया गया। और खेमचंद के घर से बरामद सफेद पाउडर की पुड़िया, उसे भी हमने जांच के लिए सीएफएसएल भेजा था, लेकिन उसमें मिला केमिकल एस्प्रिन का एक्टिव कंपाउंड था, जिससे किसी की भी मौत नहीं हो सकती। लेकिन योर ऑनर, बहुत से जहर ऐसे भी होते हैं जो बॉडी में अपने ट्रेस भी नहीं छोड़ते। ये अदालत आपकी नहीं, डॉक्टर की राय पर चलेगी। डॉक्टर थॉमस, आपकी राय में सरोज की मौत की वजह क्या हो सकती है? योर ऑनर, मौत के वक्त सरोज सिर्फ 13 साल की थी। उसके पेट में विकसित शिशु था। इसके अलावा वो सीवियर एनीमिक भी थी। मेरी राय में इसी वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन योर ऑनर, सरोज गर्भवती थी। सवाल यह है कि वो गर्भवती हुई कैसे? योर ऑनर, ये सवाल इस केस के दायरे के बिल्कुल बाहर है। मुझे उम्मीद है कि इंस्पेक्टर पूनम फालतू के सवालों से अदालत का वक्त जाया नहीं करेंगी। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन खेमचंद और कमला के खिलाफ कुछ भी इल्जाम साबित करने में असमर्थ रहा है। लिहाजा मेरी कोर्ट से दरखास्त यह है कि इन दोनों को बरी कर दिया जाए। ये अदालत मानती है कि प्रोसिक्यूशन चूंकि प्रोसिक्यूशन खेमचंद और कमला के खिलाफ कोई भी इल्जाम साबित नहीं कर पाया और डॉक्टर थॉमस के मुताबिक सरोज की मौत जहर से नहीं बल्कि उसके कम उम्र में गर्भवती होने के कारण हुई थी, जज ने खेमचंद और कमला पर लगाए सब इल्जाम खारिज कर उन्हें रिहा कर दिया। ये जब तक मम्मी नहीं आती मैं आपके पास सो जाऊंगी बाबा। पगली, इतनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी और फिर भी डरती है, हैं? आज ही की तो बात है, कल तेरी मम्मी आ जाएगी और फिर भी अगर डर लगे तो अपने पापा के पास सो जाना है। फैसले के बाद खेमचंद कमला और बच्चों के साथ त्रिलोकपुरी का घर छोड़कर अपने गांव चला गया। इंस्पेक्टर पूनम अब दिल्ली में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में काम कर रही हैं। शंकरलाल ने खेमचंद के साथ अपने संबंध तोड़ दिए। वो अब कहां है कोई नहीं जानता। वेंकट, टेल मी, आप टीटी में कौन सा ग्रिप इस्तेमाल करते हैं, हैंडशेक या पेन होल्ड? इंडिया में ज्यादातर टीटी प्लेयर्स हैंडशेक ग्रिप में खेलते हैं। फिर टीटी के बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं, बस एनेस्थीसिया इज माय गेटवे, उसके बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। डॉक्टर,
पेशेंट की मौत तो नहीं पड़ रही है। समथिंग इज रॉन्ग। इनकी लंग्स में तो पानी भर रहा है। पल्मोनरी एडिमा। ब्लड प्रेशर इतना लो क्यों है? हार्ट बीट भी 50 जा रहा है। डॉक्टर पहले जल्दी से कार्डियोलॉजिस्ट को बुला लीजिए। जी अभी लाए। वेंकट के फादर को बुला लीजिए। लेकिन वो तो कलकत्ते में। जहाँ पे हो मैं बुला लीजिए फौरन। एन वेंकटरमन, उम्र 27 साल, भारत का नंबर 1 टेबल टेनिस चैंपियन, अर्जुन पुरस्कार विजेता, इकोनॉमिक्स और लॉ में डबल ग्रेजुएट एन वेंकटरमन घुटने के एक मामूली ऑपरेशन के लिए एटलस हॉस्पिटल आया था, लेकिन आज 20 दिन से कोमा में है। कोमा की वजह कुछ पता नहीं। कलकत्ता में भारतीय रेलवे के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वेंकट के पिता ऑपरेशन के दिन ही मद्रास पहुंच गए थे, पर डॉक्टर्स ने इन 20 दिनों में वेंकट से मिलने की इजाजत किसी को भी नहीं दी। वेंकट के माता पिता के सवालों का डॉक्टर्स ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इस दौरान वेंकट की मंगेतर विद्या ने आईसीयू के बाहर अपना ठिकाना बना लिया। कब तक पड़ा रहेगा वेंकट इस हाल में? आज पूरे 3 हफ्ते हो चुके हैं डॉक्टर। देखिए ये एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का केस है और मेडिकल टर्म्स में आपको देखिए, ऑपरेशन के दौरान किसी अनजान वजह से उसके लंग्स में पानी आ गया। हमने उसी वक्त हर तरह का मेडिकल असिस्टेंस देकर पानी बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। मैं ऐसी सर्जरी सैकड़ों बार कर चुका हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डॉक्टर, मैं अपना एक बेटा पहले ही खो चुकी हूँ। शंकर 7 साल का भी नहीं था वो। अब ये झटका मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझसे नहीं होगा। देखिए, हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जब आपका बेटा कोमा से बाहर आएगा, उसे ये नहीं पता लगने दीजिएगा कि वो कोमा में था। उसे लगना चाहिए कि वो अभी अभी ऑपरेशन से बाहर आया है। कभी कभी जब मरीज को पता चलता है कि वो कोमा में था तो बहुत सदमा पहुंच सकता है। होश आ गया। उसने अभी भी आंखें खोली। तू प्रसाद चढ़ा करा जल्दी। अम्मा, क्या हुआ? हाउ आर यू यंग मैन? तुम्हारा घुटना तो एकदम परफेक्ट शेप में है। डॉक्टर, क्या ये फिर कोमा? प्लीज वेट आउटसाइड, प्लीज। अम्मा, कैसा वेंकट? अगले 3 दिनों तक वेंकट को होश आता जाता रहा। उसका अपने शरीर पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं था। बुखार 105 डिग्री से नीचे नहीं उतरा था। वो देख तो सकता था, लेकिन उसे रंगों की पहचान नहीं थी। उसकी हालत को संभली तो डॉक्टर्स ने उस पर कार्डियक और न्यूरो टेस्ट करने शुरू कर दिए। साइकोलॉजिस्ट उसकी याददाश्त भी टेस्ट कर रहे थे। वेंकट, तुम्हें याद है तुम्हें इस हॉस्पिटल में क्यों लाया गया था? हाँ, अपने नी ऑपरेशन के लिए। लेकिन डॉक्टर, मुझ पर इतने सारे टेस्ट्स क्यों कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट रूटीन चेकअप। अच्छा वेंकट, इस घुटने के दर्द के बाद से क्या तुमने खेलना बंद कर दिया था? नहीं तो। इनफैक्ट ऑपरेशन के 5 दिन पहले ही मैंने
ऑल इंडिया जिमखाना चैंपियनशिप भी खेला था। चट कैसा है तुम्हारा? ठीक है, बस फोरहैंड में तकलीफ हो रही है। क्रूशियल पॉइंट्स के लिए रिजर्व रखना होगा। Match point 19, Venkaraman to serve. बहुत दर्द हो रहा है ना? क्या यार, क्या करते हो? दिखाओ ये अपना घुटना। दिखाया था अम्मा, इतना दर्द नहीं हो रहा है। छोड़ो ना अम्मा, डॉक्टर अय्यर से मेरी बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वो कुछ नई मशीन के इंतजार में है, उसके बाद पता नहीं अम्मा, ऑर्थो समथिंग, आई डोंट नो, व्हाटएवर। कल मिलना है फिर से। कब है तेरा ऑपरेशन? मैं आऊंगी बेटा। क्यों? तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं है अम्मा। अप्पा को वहीं अकेले छोड़ दोगी तुम? लगता है कलकत्ता में मन नहीं लगता तुम्हारा। बस यहाँ आने का बहाना चाहिए तुम्हें। अच्छा, मुझे बहाना चाहिए आने का? जैसे मुझे तो कोई और काम है ही नहीं। अच्छा सुन, कल पंडित जी के यहाँ तेरी शादी की तारीख की बात हुई थी। वो कह रहे थे अगला महीना बहुत शुभ है। अयो अम्मा प्लीज, ये कहाँ तुम मुझे शादी वादी के चक्कर में फंसा रही हो? मेरे पास वक्त नहीं है अम्मा इतने सारे मैचेस के बीच में। और फिर कोई ढंग की लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। क्यों? वो तेरी विद्या का क्या हुआ? वो ऐसे ही थे क्या? नहीं नहीं, तेरी सगाई हुई है उससे। अच्छा अम्मा सुन, एक आइडिया है मेरे पास। अगले महीने मैं जा रहा हूँ ना अमेरिका और जापान मेरे मैचेस के लिए। अब वहीं कोई अच्छी सी सेक्सी फिरंगन मिल जाए तो। अच्छा ठीक है अम्मा, तुम्हारी विद्या भी ठीक है, उसके बारे में भी सोच सकता हूँ, अगर वो तुम जैसा खाना बनाना सीख जाए तो। हेलो अम्मा, आप जल्दी से इधर आ जाइए, नहीं तो मेरा शादी खतरे में है। इसमें खतरे की कोई बात नहीं है ना डॉक्टर? खतरा किस बात का? I've done this surgery on dozens of sportsmen. बल्कि इसको सर्जरी भी नहीं कहना चाहिए, एक किस्म का रिपेयर है। We're going to use an arthroscope. अगर आर्थोस्कोप से बात नहीं बनी तो आधे घंटे की सर्जरी करेंगे। ठीक है फिर करते हैं, लेकिन अभी नहीं डॉक्टर, मुझे अगले महीने अमेरिका जाना है, कुछ यूएस चैंपियनशिप के मैचेस हैं। अगले महीने है ना, बहुत टाइम है, 3-4 दिन लगेंगे जख्म भरने में, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता 10 दिन, उसके बाद यू कैन गो बैक टू ओल्ड गेम। श्योर? ऑलराइट, थैंक्स। इस डर से कि 3-4 दिन बिस्तर में निकल जाएंगे, अगले 2 दिन मैंने यूएस चैंपियनशिप के लिए जम के तैयारी की। इस चैंपियनशिप में अगर मैं कुछ कर गया तो I'll be on the world map. उसके बाद तो कुछ याद है तुम्हें? उसके बाद कोई बात नहीं, स्ट्रेन मत डरो। नो वेट डॉक्टर, मैं अभी याद आ जाएगा। तू मुझे स्टेशन पर लेने आया था, इसके बाद तू यहाँ आकर एडमिट हुआ था, याद आया? नहीं, क्यों? डॉक्टर, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा डॉक्टर? आई कांट रिमेंबर अ थिंग। कोमा ने वेंकट की रीसेंट मेमोरी पर बहुत गंभीर असर डाला था। ऑपरेशन से 2 दिन पहले की किसी भी घटना का उसके दिमाग पर निशान तक नहीं था। अगले 2 दिन में वेंकट की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगी। वो अपनी मानसिक शक्ति पर भी नियंत्रण खोने लगा। अब तक न्यूज़पेपर्स भी इस नंबर 1 टीटी प्लेयर की बिगड़ती हालत पर लगातार सवाल उठाने लगे। अम्मा, विद्या नहीं आई आज। उसने कहा था ना वो कुछ दिन नहीं आ पाएगी। मुझसे कहा था? वेंकट ये देखो, अखबार में तुम पर कितना बड़ा आर्टिकल आया है, देखो।
मैं फोकस ही कहाँ कर पाता हूँ अप्पा, नजर ही नहीं ठहरती लेटर्स पर। वो तो ठीक है, लेकिन बेटा कोशिश तो करो, देखो। कैसे देखूं अप्पा, और पास ले आओ ना। ओके, ये देख लो, कम ऑन। कहा ना अप्पा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा और पास ले आओ ना अप्पा। अरे बेटा तेरे सामने ही तो रखा है पेपर। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, प्लीज टेल मी व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, प्लीज टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद मी। नथिंग इज रॉन्ग, थोड़ा सा वीकनेस है, 4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, आपने तो कहा था कि ऑपरेशन के 5 दिन बाद मैं खेलने लग जाऊंगा, लेकिन ऑपरेशन हुए 5 दिन तो हो चुके हैं डॉक्टर। क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी चैंपियनशिप का क्या होगा? चैंपियनशिप होगी, जरा सी कॉम्प्लिकेशन आ गई है, हम उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। तुम चैंपियनशिप के पेपर्स तो फाइल करो। चैंपियनशिप? उसकी सारी फैकल्टीज धीरे धीरे जवाब देती जा रही हैं और आप उसे चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं? जब वो बार बार पूछता तो क्या कहेंगे हम उसे? देखिए, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, उसका घुटना तो एकदम ठीक है, बट हो गया घुटना ठीक उसका, लेकिन उसके दिमाग का क्या हो गया उसके दिमाग को? देखिए मिस्टर नटराजन, बात सीरियस होती तो हम आपको जरूर बता देते। छोटी छोटी बातों में यूं रिएक्ट मत कीजिए। छोटी छोटी बात? मेरा बेटा देख नहीं सकता, उसे कुछ याद नहीं है, वो चल फिर नहीं सकता, और आप मुझसे इस तरह से बात कर रही हैं। देखिए, अगर आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसे कहीं और ले चलते हैं, हम कहीं और ले जाएंगे उसे। ऐसी हालत में हम उसे कहाँ ले जा सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा विश्वास क्यों उठ रहा है डॉक्टर अय्यर पर से। उन्होंने तो हमारे बच्चे की जान बचाई है। भगवान के बाद वेंकट के लिए अब डॉक्टर अय्यर ही हैं। मैं आज सुबह गई थी जोशी के पास, उसने कहा है कि वेंकट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी जन्मपत्री भी देखी थी उसने कहा कि हमारे योग में सिर्फ एक बेटे की मृत्यु है, शंकर की। शंकर तो गया, हमारे वेंकट को कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक हो जाएगा। मैंने उससे वेंकट की शादी की तारीख भी पूछी थी। वो कह रहा था कि अगले 2 महीने बहुत शुभ मुहूर्त है। कोई भी कुछ भी कह लेता है तो तुम मान लेती हो, लेकिन मेरा तो सब यकीन उठ गया है। अरे डॉक्टर हमें कुछ क्यों नहीं बताते? यही वो एक सवाल था जो मीडिया और वेंकट के फैंस भी बार बार पूछ रहे थे। एटलस हॉस्पिटल पर जवाबदेही के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था। हॉस्पिटल के चेयरमैन वी कृष्णस्वामी ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि वेंकट को उनके डॉक्टर्स मौत के मुंह से बचाकर लाए हैं। वेंकट को आईसीयू से एक नॉर्मल कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, पर उसके फैंस को उससे मिलने की इजाजत अभी भी नहीं थी। डर था कि कहीं वेंकट को यह पता न लग जाए कि वो 20 दिन तक कोमा में था। Eat fast. तुम लोग मुझे बच्चे की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? ठीक हूं मैं, अपने आप खा सकता हूं।
ओके, शाम को ब्रेकफास्ट के साथ मॉर्निंग न्यूज मांगता? हाँ, स्पोर्ट्स पेज। वाओ, यू नो व्हाट? इंडिया एशिया कप जीत गई। इंडिया ने पाकिस्तान को 54 रन से हरा दिया। Isn't it exciting? लेकिन ये मैच इतनी जल्दी कैसे हो गया? मैं तो सोच रहा था कि मैं इसे मिस कर दूंगा। मेरे यूएस चैंपियनशिप के मैचेस भी इसी वक्त स्केड्यूल थे। टीटी की न्यूज़ सुनाना जरा। टीटी? हाँ, यूएस चैंपियनशिप के बारे में क्या लिखा है? क्या हुआ? तुमसे कहा ना टीटी की न्यूज़ सुनाना। यस और नो माटेंगे। मुझे नजर नहीं आता, इसका मतलब यह नहीं कि तुम ऐसे करोगे मेरे साथ। सच छिपाओगे मुझसे? चाइना के चिली ने मलेशिया के केमयोंग को फाइनल में हराकर यूएस फाइनल जीत लिया। वेंकट, लेकिन यूएस चैंपियनशिप के लिए अभी 1 महीना बाकी था ना। ये कैसे हो सकता है? मैं यहाँ आए हुए मुझे सिर्फ 8-9 दिन हुए हैं। Can somebody please tell me what's going on? क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ तो बोलो प्लीज। अम्मा, अम्मा तुम ही बताओ ना प्लीज। विद्या, वेंकट, ऑपरेशन के बाद तुम कोमा में थे। कोमा में? कितने दिन? 20 days। Please then, इसका मतलब there's something seriously wrong with me। मुझे अभी डॉक्टर अय्यर से बात करना है, इसी वक्त। बुलाओ उसे। तो डॉक्टर अय्यर को टिटवा। हमें उसे बता देना चाहिए कि उसका प्रॉब्लम क्या है। ये ना प्रॉब्लम डॉक्टर अय्यर। मुझे लगता है कि अब उसे डिस्चार्ज कर देना चाहिए। आप उसे कैसे डिस्चार्ज करेंगे? उसे अभी भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर अय्यर, उनके बिल्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं। किसी भी ट्रीटमेंट का अभी तक हमें कोई पेमेंट नहीं आया है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक डिस्चार्ज का सवाल है, उसे बता दीजिए कि प्रॉब्लम क्या है और कर दीजिए छुट्टी। कम से कम ही कैन गेट ट्रीटेड एल्सवेयर। आप उसे नहीं बताएंगे तो उसे पता नहीं चलेगा क्या? पता लगाने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी पता नहीं चलेगा किसी को। ऑपरेशन के 2.5 महीने बाद वेंकट को एटलस हॉस्पिटल से बगैर किसी केस पेपर्स के डिस्चार्ज कर दिया गया। वेंकट के माँ बाप जो अब तक एटलस हॉस्पिटल के कमरे में रह रहे थे, उसके साथ उसके घर चले आए। वेंकट के पिता ने उसकी देखभाल की खातिर अपनी प्रमोशन छोड़कर समय से पहले ही रिटायरमेंट ले ली। जब हम शंकर के क्रिमेशन से वापस आए थे, तब भी ऐसा ही खालीपन था ना। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज मैं इसे देख नहीं सकता, नहीं तो बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, डरावना। वेंकट देखो, कितनी सारी चिट्ठियां आई हैं तुम्हारे लिए। सारी दुनिया है तुम्हारे साथ। ये देखो, डियर वेंकट, मैं एक पायलट था। एक एक्सीडेंट में मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन 10 साल बाद में फिर से देख सकता हूं। और ये देखो, दूसरी चिट्ठी। डियर वेंकट, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की गलती के कारण तुम्हारा यह हाल है। ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। एटलस हॉस्पिटल के खिलाफ केस करो।